शाम के बजे है 4:30। नमस्कार, मैं राशिद। किस्सा ये कुर्सी का है और कुर्सी से होते हुए मंदिर की दहलीज पर भी जा पहुंचा है और यहीं से आ रही है बहुत बड़ी खबर जो है गुजरात से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल के मीडिया कोऑर्डिनेटर मनोज त्यागी ने रजिस्टर एंट्री में राहुल का नाम गैर हिंदू के तौर पर लिख दिया। दरअसल सोमनाथ में हिंदुओं को एंट्री के लिए इजाजत नहीं लेनी होती, लेकिन गैर हिंदुओं को इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके लिए एंट्री रजिस्टर में नाम और पता लिखना होता है। मनोज त्यागी ने इसी रजिस्टर में अहमद पटेल के नाम के साथ राहुल का नाम भी लिख दिया और जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोमनाथ में गैर हिंदुओं को परिचय देना होता है और राहुल गांधी के सोमनाथ मंदिर जाने के मंदिर में परिचय किस तरह से गैर हिंदू उनका दिया गया है उस रजिस्टर में, जहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री के वक्त में इस रजिस्टर में उनके बारे में जानकारी दर्ज करनी होती है। उसमें राहुल गांधी के बारे में भी जानकारी उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर ने दर्ज कर दी और रजिस्टर एंट्री में राहुल को गैर हिंदू एक तरीके से दिखा दिया। और इसी के बाद गुजरात की सियासत में एक नए तरीके का घमासान शुरू हो गया है और इस घमासान के तहत आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। प्रकाश, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर में अभी तक तो सोमनाथ मंदिर या उसके इर्द गिर्द की जो सियासत थी बस मंदिर तक ही हुआ करती थी, लेकिन राहुल गांधी का नाम गैर हिंदू वाले रजिस्टर में शामिल होने के बाद अब सियासी घमासान ने क्या रुख ले लिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से ये चीज हुई है उसके बाद जो है, क्योंकि राहुल लगातार मंदिरों के दर्शन करते आ रहे थे, जिसको लेकर भी बीजेपी तंज कर रही थी, जिस पर राहुल तमाम तरह की बातें करते थे कि मंदिर पे किसी एक दल का एकाधिकार नहीं है, हम भी हर मंदिर जाएंगे। उसके बाद इस तरह की बात होने के बाद इस वक्त कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चुप है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से बताएं कि क्या गलती से कर दिया गया है ये ऐसा या जानबूझकर ये ऐसा किया गया है। क्योंकि बीजेपी, मैं इस वक्त अहमदाबाद में बीजेपी ऑफिस में खड़ा हूं जहां पर सारे नेता मौजूद हैं, लगातार मौजूद हैं, लेकिन वो मीडिया से कुछ बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी इस मुद्दे पर हम अभी कुछ भी नहीं कहना चाह रहे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाएगी, क्योंकि यहां के प्रभारी भूपेंद्र यादव कुछ देर में यहां आने वाले हैं कार्यालय में। उसके बाद एक बैठक का लंबा दौर चलेगा और दिल्ली से लगातार जो है सब चीजें डायरेक्ट हो रही हैं कि इस मुद्दे पर किस तरह से, क्योंकि कोई भी हल्की बात बीजेपी नहीं करना चाहेगी, क्योंकि जिस तरह का एक मुद्दा मिला है मंदिर का मुद्दा, लगातार आपको याद होगा परेश रावल जी ने जिस तरह से आपको रोकना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि इसी खबर का आगे का पहलू दर्शकों को बताना और दिखाना बेहद जरूरी है। प्रकाश, आप रहिए मेरे साथ में। आज दोपहर राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर पहुंचे और सोमनाथ मंदिर के बाहर ये जो बोर्ड लगा हुआ है, 20 मिनट तक उन्होंने पूजा हालांकि की है। ये बोर्ड क्या कहता है देखिए आप। श्री सोमनाथ मुख्य ज्योतिर्लिंग तीर्थधाम हिंदुओं का तीर्थधाम है। इस पावन तीर्थधाम में बिन हिंदू दर्शन प्रवेश हेतु सिक्योरिटी सुरक्षा कार्यालय का संपर्क करके प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही दर्शन के लिए प्रवेश पाया जा सकता है। कृपया उसका पालन करें। अगर मैं आसान शब्दों में इस बोर्ड को मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये मंदिर की तरफ से, मंदिर प्रशासन की तरफ से, मंदिर के जनरल मैनेजर की तरफ से ये लिखा गया है कि जो भी गैर हिंदू सोमनाथ मंदिर के अंदर एंटर करता है उसे कुछ औपचारिकता पूरी करनी होती है और उसे एक रजिस्टर भरना होता है और इसी रजिस्टर में राहुल गांधी का नाम लिख दिया गया। प्रशासन का और क्या कहना, मंदिर प्रशासन का क्या कहना है, सुनिए। सोमनाथ मंदिर में जैसे बिन हिंदू के लिए एक जो टेम्पल की प्रथा है वैसे रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। आज सोमनाथ भगवान के दर्शन के लिए राहुल गांधी जी और अहमद पटेल जी भी पधारे थे। राहुल जी ने मंदिर में दर्शन भी किया, पूजा की और सरदार वल्लभ भाई को पुष्प अर्पण करके अपने आगे के कार्यक्रम की और यहां से विदाई लिया है। चलिए अब मैं अलग अलग पार्टियों का औपचारिक रिएक्शन लेना शुरू करता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी मेरे साथ में मौजूद है। प्रमोद जी, आपको पूरा वाकया तो पता होगा। राहुल गांधी गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गए और उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर ने उनका नाम उस रजिस्टर में लिख दिया जहां पर गैर हिंदुओं का नाम उल्लिखित होता है। इस पर कांग्रेस की पहली औपचारिक प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपनी आसन्न दीवार पर लिखी हुई इबारत हार को देख के बिल्कुल बौखला गई है और पूरी जलूल बातें करने लगी है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यालय खोल दिया है? कौन हिंदू होगा इसका प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से लेना पड़ेगा? प्रमोद जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको मैं यहां पर रोक रहा हूं। प्रमोद जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको यहां पर रोक रहा हूं। ये बीजेपी की कोई साजिश नहीं है। आपके अपने ही मीडिया कोऑर्डिनेटर ने आपके अपने उपाध्यक्ष का नाम गैर हिंदू रजिस्टर में लिख दिया। ये बीजेपी ने तो किया नहीं, बीजेपी ने कोई रिएक्शन दिया नहीं और उसके बाद ये खबर वायरल हो गई है। अब बीजेपी का रिएक्शन आ गया, जैसा आप देखिए निकल के स्टूडियो पे
इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। और जहां तक सवाल है पार्लियामेंट का रिकॉर्ड, चुनाव का रिकॉर्ड, सारी कुछ है, किसने क्या किया है, इसकी जिम्मेदारी न राहुल गांधी की न कांग्रेस पार्टी की है। जो कुछ है वो बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, हमारी तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर वो एक प्रैक्टिसिंग हिंदू उन्होंने शिव भक्त है। अब इसके बाद भी अगर हमें कुछ कहना हो तो मैं समझता हूं कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि रजिस्टर में जो भी नाम, जहां पर गैर हिंदू रजिस्टर में जो भी नाम राहुल गांधी का लिखा गया है, ये भी बीजेपी की साजिश है, आप ये कहना चाहते हैं? ये तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसने क्या लिखा कि नहीं लिखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी को हिंदू बताने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए हम भाजपा कार्यालय में अप्लाई नहीं करने जा रहे हैं। वो उन मुद्दों का जवाब दें जो गुजरात चुनाव का है, शिक्षा की स्थिति क्या है। कोई जरूरत भी नहीं है आपको कि आप बीजेपी के ऑफिस में जाकर के ये एप्लीकेशन फाइल करें, लेकिन आप चूंकि जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं आप, और जनता ही आपसे ये सवाल पूछ रही है, पूरा हिंदुस्तान वो रजिस्टर देख पा रहा है। आप पूछ रहे हैं सवाल, आपको जवाब दे दिया मैंने। चूंकि मैं जनता के लिए एक माध्यम हूं, मीडिया हमें कहा जाता है माध्यम है, माध्यम होने के नाते मेरा हक है कि मैं जनता के सवाल आपसे पूछूं। मेरे पास जनता के सवाल आ रहा है, मैं उन्हीं के सवाल पूछ रहा हूं। प्रमोद जी, आपका अगर हक है तो मेरा भी है कि मुझे बता दिया कि किसने क्या लिखा, इससे कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी जी का प्रमाण पत्र, राहुल गांधी जी का परिवार, राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट में शपथ, राहुल गांधी का सर्टिफिकेट, राहुल गांधी जी का नॉमिनेशन, सभी जगह अगर हिंदू है और जो जहां पर राहुल गांधी के दस्तखत हैं, तो उसके बाद इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की कोई गुंजाइश भैया बनती नहीं। जी अच्छा प्रमोद जी, कोई चूक हुई है? आपको लगता है कि ये भाई आप तो अब जितना आपको पूछता था उतना मैंने जवाब दे दिया आपको। अब हाँ। चूक हुई है कि नहीं चूक हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई है, मैं यहाँ पे बैठ अच्छा आपको प्रमोद जी, हाँ, नाराज मत होइए, मैं बहुत सामान्य तरीके से सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ही ऐसे हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कोई दुखती रग आपकी छेड़ दी हो, आप नाराज हो रहे हैं। मैं तो बहुत सामान्य तरीके से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं प्रमोद जी, सीमा का उल्लंघन नहीं प्रमोद जी, आपका बहुत सम्मान है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, व्यक्तिगत तौर से भी इज्जत करता हूँ, और मेरा संस्थान भी आपकी इज्जत करता है। मेरी कौन सी दुखती रग है आपके पास? क्योंकि आप नाराज हो रहे हैं ना प्रमोद जी। नहीं, आप एक काम कर लेते हैं, बाहर जा रहे हैं, मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ। प्रमोद जी I strongly protest. प्रमोद जी एक काम कर लेते हैं, वापस लीजिए। प्रमोद जी, आपके कहने से मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है कि मुझे अपने शब्द वापस लेने की जरूरत पड़े। मैं ससम्मान आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और सवाल पूछने का मुझे हक है। मेरे शब्द बिल्कुल मर्यादित हैं। कौन सी दुखती रग है? हम व्यक्तिगत नहीं होते प्रमोद जी, एक काम करते हैं, हम खबर पे रहते हैं। आप मुद्दे पे रहिए, मैं खबर पे रहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन मनोज त्यागी ने, एक काम कर लेते हैं, जिन मनोज त्यागी मीडिया कोऑर्डिनेटर ने ये लिखा है रजिस्टर में, उनका कहना क्या है? चूंकि मेरे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है। इंडिया न्यूज से बोलते हुए मनोज त्यागी ने क्या कहा है, कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर ने क्या कहा है, ये आप देखिए। मैं बाद में बात करूंगा। और मेरे सहयोगी विवेक वाजपेयी ने मनोज त्यागी से बातचीत की है, और विवेक वाजपेयी मेरे साथ फुल लाइन पर हैं। विवेक, मनोज त्यागी अपनी सफाई में क्या कह रहा है? और देखिए, अब से थोड़ी देर पहले राशिद मेरी मनोज त्यागी से बात हुई है। वो सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी के दौरे, जब राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तब मनोज त्यागी उनके साथ मौजूद थे। और मनोज त्यागी ही वो शख्स हैं जिन्होंने गैर हिंदू रजिस्टर में अहमद पटेल और राहुल गांधी का जो एंट्री की है, वो मनोज त्यागी ने ही की है। मनोज त्यागी से जब मैंने पूरे मामले पर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वो रास्ते में, चूंकि उनको तब तक ये पता चल चुका है कि ये बड़ा इशू बन चुका है गुजरात चुनाव में, गुजरात चुनाव पीक पर है, और ऐसे में उनकी छोटी सी भूल या जो भी उन्होंने जानबूझ के जो लिखा है, कैसे लिखा है, ये मनोज त्यागी बेहतर बता सकते हैं। उनका कहना है कि वो इस मसले पे अभी कुछ नहीं बोलेंगे, वो बाहर है और रास्ते में है, अभी कोई इस मसले पर कोई बात नहीं करेंगे रास्ते। ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। इस